Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 6 chapter number 5 understanding elementary shapes of exercise 5.4. In the previous exercise 5.3 we learn about the revolutions according to the right angle. अगर एक स्ट्रेट लाइन है मतलब ये समझ में आता है कि दो राइट एंगल होगा, तो यहाँ पर हम उसके आगे करते हैं कि ये एक्सरसाइज कैसे है. सो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, और सेकेंड क्वेश्चन है ए स्ट्रेट एंगल. तो राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है. द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज़ 90 डिग्री. द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंगल इज़ 180 डिग्री. ये क्वेश्चन सिंपल है बट हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे की क्लासों में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे रूल्स यही रहने वाले हैं. इसी रूल्स पर आगे के और सम्स होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. से ट्रू और फॉल्स, आपके ये जो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इनको बताना है, इज दे ट्रू और ए फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. जो एक्यूट एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ही है कि लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल. द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये फॉल्स. द मेजर्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एक्शन मोर देन 180 ही होता है, क्योंकि 180 तक स्ट्रेट होता है और स्ट्रेट के बाद जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है. द मेजर एंगल ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो 360 डिग्री होगा. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. इफ मेजर एंगल ए 53 डिग्री, बी 35 डिग्री, सो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी. तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पर 53 बड़ा है, इसलिए एंगल ए भी बड़ा होगा. सो इट इज़ अ ग्रेटर देन बी. क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन ऑफ मेजर. राइट डाउन ऑफ द मेजर ऑफ, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ इच. सम एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल के आपको मेजरमेंट लिखने हैं, तो एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से लेस देन कुछ भी डाल दो. तो यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री में 54 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है. सम ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 डिग्री से मोर देन, बट लेस देन 180 डिग्री तो 105 हो सकता है, 154 हो सकता है. बस ध्यान रखना है कि 190 से मोर देन तो हो, लेकिन 180 से भी लेस देन हो. चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 पे आते हैं. मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर्स. प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पर आपको मेजर देना है. ये एंगल का कितना मेजरमेंट होगा, तो 40 डिग्री होगा. बी का कितना होगा, 130 डिग्री. ये राइट एंगल है, 90 डिग्री होगा. यहाँ पर ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, सॉरी ये 120 डिग्री है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है. तो यहाँ पे बता सकते हैं कि ये 60 डिग्री, ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है यानी 90 डिग्री है. प्रोटेक्टर से यूज़ कर रहा है, और ये 120 डिग्री है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. विच एंगल हैज़ लार्ज मेजर्स, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर. आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये देना. तो मेजर एंगल इज लार्जर, और एस्टिमेट निकाल दो एंगल से प्रोटेक्टर से यूज़ करके. तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री, ये 65 डिग्री. मालूम पड़ रहा है बी इज़ अ लार्जर. 6 नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम दिस 2 एंगल्स विच हैव लॉन्गर मेजर, एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म द मेजरिंग. लॉन्गर कौन सा है, तो ये छोटा है, इसका गैप बीच में कम है, ये बड़ा है. तो यहाँ पे दे सकते हैं द सेकेंड एंगल इज लार्जर एंगल. फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट एंगल. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, लेकिन ये आपके कह सकते हो कि यहाँ पर जो वर्ड है वो यही है, एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंड स्ट्रेट. एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ द राइट एंगल इज एक्यूट एंगल. अगर राइट एंगल से लेस देन है तो एक्यूट होगा. एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन ऑफ राइट एंगल, तो ग्रेटर देन है तो ऑब्ट्यूज होगा. ये एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल यानी 180 यानी स्ट्रेट एंगल हो गया. व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स
इज़ दैट ऑफ द राइट एंगल। अगर कोई दो एंगल का मेजरमेंट राइट एंगल होता है यानी 90 डिग्री होता है, तो उसमें से ईच एंड एवरी एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्विट, क्योंकि लेस देन 90 होगा तभी दोनों का मिला के प्लस 90 होगा। और लास्ट है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स दैट ए स्ट्रेट एंगल इफ़ वन ऑफ देम इक्विट, तो दूसरा कौन सा होगा, एक इक्विट होगा तो 180 में से एक इक्विट यानी लेस देन 90 निकल गया, तो बाकी दूसरा मोर देन 90 होगा, सो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द इट इज़ फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यहाँ पर आपको मेजरमेंट फाइंड करना है। शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट with your eyes and then find your actual measure with the protractor। तो यहाँ 30 डिग्री है या 120, आपको डिग्री कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे प्रोटेक्टर का नीचे वाला लाइन, यहाँ ये देखना है, तो ये 30 डिग्री हो गया, या नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रोटेक्टर में, तो 120 डिग्री। यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन यानी 0 वाली लाइन, और यहाँ 60, यहाँ पर ये नीचे वाली यानी 0, ये 150। सो यहाँ पे ईच एंड एवरी का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फाइंड द एंगल मेजर्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, ये दोनों सीधे सीधे हैं, यानी 3 आवर्स है यानी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर 1 आवर है यानी लेस देन 90 डिग्री हुआ यानी एक्यूट एंगल हो गया। यहाँ सीधी लाइन बन रही है यानी स्ट्रेट एंगल हो गया। सिंपल है ना। और आपको ये बता दें 3 आवर अगर 90 डिग्री होता है तो 1 आवर, तो उसका 3 पार्ट यानी 90 का 3 पार्ट 30 डिग्री सेकेंड का आप आराम से निकाल सकते हो। प्रोटेक्टर का यूज़ ना भी करो तो भी मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करना। इन द गिवन फिगर एन एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ एंगल चेंज। तो आप किसी भी एंगल्स को मैग्नीफायर ग्लास से देखें या कैसे भी देखें, याद रखिए एंगल नेवर बी चेंज। अगर किसी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एंगल्स को मेज़र देखते हैं तो उसके मेज़रमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, साइज में कोई चेंज नहीं होगा। उसकी रे जो है वो आगे छोटी बड़ी हो सकती है, बट एंगल्स का मेजरमेंट सेम रहेगा। सो नो, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। एंगल का जो मेजरमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलो हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। मेजर द क्लासीफाई एंगल। अब यहाँ पर ए ओ बी प्रोटेक्टर यूज़ करना है। आप आराम से बता सकते हो ए ओ बी, ये लेस देन 90 डिग्री है यानी कि 40 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर से यूज़ करोगे तो 40 डिग्री मालूम पड़ जाएगा। और लेस देन है तो ये आराम से बता सकते हैं, इक्विट हो गया। ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी देखो, ए ओ सी यहाँ से वहाँ तक यूज़ करोगे तो 130 यानी ऑब्ट्यूज मोर देन 90 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला बी ओ सी, यहाँ बी ओ सी ये 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया। डी ओ सी, डी ओ सी, ये डी ओ सी जो है वो आपका राइट एंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल तो ये भी राइट एंगल होगा, जनरली ऐसे ही होता है। फिर डी ओ ए ऑब्ट्यूज 140 डिग्री और डी ओ बी 180 यानी सीधे सीधे स्ट्रेट लाइनिंग। सो हियर योर क्वेश्चन exercise 5.4 will complete. We will meet in next video to next exercise. Okay, bye, and complete your homework exercise 5.